सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ज़ुबैर और आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल मैं हूँ सालासर महिंद्रा ऑटोक्राफ्ट थाने में और यहाँ आने का रीज़न ये है कि हम नई कार ले रहे हैं जो कि है स्कॉर्पियो NZ2। तो अभी कुछ देर में गाड़ी की डिलीवरी हमें मिलेगी, वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि हमने Z2 क्यों लिया, Z8 या Z8 लग्जरी या ऐसा क्यों नहीं लिया। और उसके बाद में हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे मॉडिफिकेशन के लिए, वहाँ का भी मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि कैसा क्या हुआ सब। तो अभी चलते हैं शोरूम के अंदर और बाकी लोगों को ज्वाइन करते हैं। A few hours later. तो अभी मैं हूँ नेरुल में, ये तरुण कार एक्सेसरीज़ में। और यहाँ पर ये कार का काम शुरू हो चुका है अभी पूरा। ये साइड आप देखोगे तो काफ़ी हद तक काम हो चुके हैं। मैं रॉ अगर देखना हो तो ये साइड देख सकते हो। यहाँ पर नीचे का अभी तक गार्ड लगा हुआ नहीं है, फुट स्टेप, और क्रोम फिनिश तो इन्होंने कर दिया। उस साइड नहीं है क्रोम फिनिश, ये लगा हुआ है कार में। मतलब गाड़ी Z2 एकदम रॉ मिलती है, इसमें ये सब चीज़ें लगाना होगा A to Z। ये साइड में पूरा क्रोम फिनिश नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी करना बाकी है, मगर ये लग चुका है। यहाँ पर विकी भाई है, ये फुट स्टेप लगा रहे। The next day. तो फाइनली कार हो चुकी है फुली रेडी और ये है उसका फाइनल लुक। अगर इसके मॉडिफिकेशन कॉस्ट की बात करें तो वो आपको अराउंड एक्सटीरियर का 1 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगा, जिसमें इंक्लूड होगा आपका 360 डिग्री कैमरा, क्रोम फिनिश, फॉग लाइट और अंदर का जो LED बल्ब है वो भी, और साइड में भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर आप एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर भी कराते हो, जैसे कि सीट हो गया या टीवी या ऐसा कुछ आप सेटअप कराते हो, तो आपको 1.5 लाख के आसपास फुल्ली गाड़ी रेडी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी कार का एक्सेसरीज़ ख़रीदना हो या मॉडिफिकेशन कराना हो तो तरुण कार एक्सेसरीज़ का नंबर नीचे दिया गया है, जहां पर आपको मार्केट रेट से कम में एक्सेसरीज़ मिल जाएगा। और अगर स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो का रेफरेंस आप दे सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस कार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो पहले ये मैट फिनिश था, पर अभी ये लाइन और ये जितनी भी लाइंस है ये सारी क्रोम कर दी गई है। इसको क्रोम करने की वजह से गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज है फ्रंट में वो ये है कि इसकी लाइट को अभी LED कर दिया है, पहले ये ऐसा नहीं आता है। अगर आप लोगों ने शोरूम वाले वीडियो में नोटिस किया होगा तो यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स था, फॉग लाइट नहीं आती है Z2 में, Z8 में आती है डायरेक्ट, बीच में Z2, Z4, Z6 किसी मॉडल में नहीं आता है, तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ा। फ्रंट में इतना ही मॉडिफिकेशन हुआ है, नंबर प्लेट भी है पर ये अपने रिस्क पे आप कर सकते हो। अब आते हैं अगर इसके साइड में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महंगा जो खर्चा था वो था इसके अलॉय व्हील्स, जो कि सारा लुक चेंज करती है इस कार के। सबसे एंड में जो चीज़ गाड़ी में लगी थी वो अलॉय व्हील्स ही था, और इसके बिना सच में ये जितने भी एक्सेसरीज़ है ये लगने के बाद भी गाड़ी उतना कुछ लुक आ नहीं रहा था। साइड से भी अगर देखें तो जो SUV वाला लुक आने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अलॉय व्हील्स ही होते हैं। यहाँ पर ये जो फुट स्टेपर लगा हुआ है ये भी Z2 में नहीं आता है, इसे भी खुद लगाना ही पड़ता है। और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मॉडिफिकेशन के टाइम पे भी बताया था, जैसे कि ये क्रोम फिनिश उन लोगों ने पहले ही कर दिया था। यहाँ पर डोर वाइज़र है, इसके ऊपर ये कुछ फिन जैसा है, ये भी बाहर से ही लगाना पड़ा था। और अगर पीछे के लुक की बात करें तो ये बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, पर ये जो गार्ड है ये भी हम लोगों को बाहर से ही लगाना पड़ा। ये जो गार्ड है ये वाला, उसकी जो चीज़ पीछे लगी हुई है वो ये है, ब्रेक लाइट के ऊपर का जो गार्ड है वो। आप इमेजिन करो कि ये भी नहीं है ऊपर और ये भी नहीं है, ये जो गार्ड नीचे लगा हुआ है। ये गाड़ी फुल फ्लैट थी
अगर बिना मॉडिफिकेशन के ये होती तो काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती। कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि इतना मॉडिफिकेशन क्यों कराना, इससे कोई ऊपर का मॉडल या टॉप मॉडल क्यों नहीं लिया हमने। बात कुछ ऐसी है कि Z2, Z4 और Z6 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बेसिक एक्सेसरीज़ इधर उधर होती है। जैसे कि ये Z2 है, इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं, एकदम बेसिक सी गाड़ी है। Z4 में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि फुट स्टेपर है, पीछे का मिरर का वाइज़र है, ये सब चीज़ें हैं। Z6 भी आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं Z2 से। जो सबसे अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इनका सेलिंग मॉडल है वो है Z8 सेलेक्ट, और उसी के जैसा अभी ये बन चुकी है Z8 सेलेक्ट, इसी तरह दिखती है। बस जो मेन डिफरेंस आता है वो प्राइस का है, क्योंकि Z8 सेलेक्ट आती है आपको 26 लाख की और ये आती है आपको 18 लाख की। तो अगर आप 2 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन भी करा देते हो तो भी 20 लाख के अराउंड आपको Z8 सेलेक्ट मिल जाती है रेडी। दिखने में तो ये एकदम Z8 सेलेक्ट जैसी हो गई है, पर कुछ डिफरेंस है जो चाह कर भी चेंज नहीं हो सकता मॉडिफिकेशन से, जो कि है इसके इंजन में। इंजन अगर देखें तो दोनों गाड़ियों का सेम है, 2184 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर। पर जो मेन डिफरेंस आता है वो पावर का है, क्योंकि Z8 में है 172 bhp का पावर और इसमें है 130 bhp का पावर। अगर टॉर्क की भी बात करें तो उसमें है 370 Nm का टॉर्क और इसमें 300 Nm का टॉर्क। तो पावर का डिफरेंस तो फील ज़रूर होगा। और अगर जो सेकंड में इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ जो कि इस कार में नहीं है, वो है ये सनरूफ़। इस कार में आपको सनरूफ़ नहीं मिलता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इस कार में नहीं मिलती है, जैसे कि ऑटोमेटिक मिरर नहीं है, और Z8 में ये मिरर वाइट और क्रोम में आता है, ये भी सेम है, और सेंसर वाले डोर होते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है, पर ये सब चीज़ें चेंज की जा सकती है। तो अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की, और इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ दिखेगी वो ये है। तो पूरी कार में इसी तरह से मूवेबल कर्टेंस लगा दिए गए हैं। कुछ चीज़ें जो इस कार का लुक बढ़ाती है वो ये है, स्कॉर्पियो एन जो लिखा हुआ है, फ़िलहाल गंदा हो गया बारिश की वजह से, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है रात को। दूसरा जो है वो ये है कि ये जो लाइट है ये अभी तो बंद है, पर मैं आपको रात को अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि ये किस तरह दिखता है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो ये ब्लैक और कॉफ़ी कलर की फिनिश दी गई है पूरी कार को, और बटन्स ये सब की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये सारी चीज़ें भी बारिश के बाद चेंज करेंगे, पर अभी बारिश में आप पहले ही देख रहे हो कि किस तरह से गंदा हो चुकी है कार, तो वो सब करा के फ़ायदा नहीं है अभी। यहाँ पे जो मैटिंग है ये भी अलग से लगाई गई है, ये डबल मैटिंग की है और नीचे भी लैमिनेशन कराया गया है ताकि बारिश के पानी जाके ख़राब ना हो कार। अभी मैं आ गया हूँ कार के अंदर, और यहाँ पर अगर ड्राइविंग सीट पे देखें तो ड्राइवर को फुल कंट्रोल दिया गया है। यहाँ से ड्राइवर सारे विंडोज़ को कंट्रोल कर सकता है, लॉक भी कर सकता है। और अगर मैं आप लोगों को कार का डिस्प्ले बताऊँ तो वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये जो टीवी है ये भी बाहर से लगी हुई है। नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स है जिसमें से एसी पहले ऑन कर लेते हैं। अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है और रिवर्स लेफ़्ट साइड में। पूरी कार में ऐसा साइड में लाइट लगी हुई है, और टीवी का भी जो वीडियो है वो मैं रात के टाइम पे शूट करूँगा तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा क्लियर दिखेगा। उसी टाइम पे मैं आपको हेडलाइट का और फॉग लाइट का भी वीडियो बता दूँगा। जैसे कि मैंने दिन में सारे एक्सेसरीज़ बता दिया था, पर ये जो लाइट है ये दिन में इतना समझेगा नहीं, इसलिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसकी लाइट का क्लियर समझे। तो सबसे पहले इसकी फॉग लाइट देखें तो ये महिंद्रा की ओरिजिनल फॉग लाइट है, और इसका पावर भी आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद पार्किंग लाइट वाले एरिया में देखें तो कोई चेंजेस नहीं है, जो कंपनी का था वही है। हेडलाइट की अगर बात करें तो पहले हेलोजन आता है, पर हमने उसको चेंज कर एलईडी कर दिया है। ये सारी लाइट महिंद्रा की ओरिजिनल होने की वजह से इसका प्राइस इतना ज़्यादा है मॉडिफिकेशन का। और यहीं से अगर इसकी हेडलाइट का जो पावर है वो देखें तो कुछ इस तरह का है। आगे का काफ़ी दूर तक का क्लियर दिख रहा है, क्लियर। मेरे फ़ोन का कोई फ्लैश या कुछ ऑन नहीं है, जो भी है ये गाड़ी की लाइट डायरेक्ट जा रही है। और अगर इसका पार्किंग लाइट देखें और इंडिकेटर्स भी, तो ये कुछ इस तरह का है। ये गाड़ी अगर फुल फ्रंट लाइट इसकी चालू करे तो कुछ इस तरह से दिखेगी। वही अगर इसके पीछे के हिस्से की बात करें तो पीछे कोई लाइट तो लगी हुई नहीं है, जो भी दिन में ऊपर का नीचे का जो भी मॉडिफिकेशन बताया वही हुआ है बेसिकली। और इसका अगर ब्रेक बताएं
तो ब्रेक लाइट कुछ इस तरह का है। ये इसका ब्रेक लाइट है, जो कि फुल जो रेड एरिया है वो पूरा लाइट नहीं होता है, जो ऊपर का हिस्सा और साइड के कॉर्नर्स हो रहे। और पार्किंग लाइट अगर चालू करें तो ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे से पार्किंग लाइट्स है। तो बाहर का वीडियो तो सबने देख ही लिया, गाड़ी काफ़ी गंदी भी हो गई है, पर जो अंदर का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ये स्कॉर्पियो एन जो लिखा हुआ है, ये गाड़ी के साथ नहीं आया तो इसे अलग से लगाना पड़ा। और अंदर जब मैं बैठूंगा तब मैं बताऊंगा, ये अलग ही एक वाइब है गाड़ी में। ये जो लाइट है पूरे कार में कवर की गई है, ये सब भी एक्सेसरीज़ में ऐड हुआ था पूरी कार में। ये मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ इसका फुल। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ कार के अंदर, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं थर्ड सीट में बैठा हूँ ताकि मैं फ्रंट का जो व्यू है पूरी कार का ओवरऑल वो एक बता दूँ। फिर इसके बाद में मैं लाइट ऑफ करके आपको जो वाइब है वो दिखाता हूँ। जिस इंटीरियर लाइटिंग की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरह की दिखती है। सारा अगर कर्टन्स लगा के आराम से बैठ जाओ, और सामने मैंने मूवी लगा दिया है, एसी ऑन है, और ये जो लाइट का जो एक्सेस है वो इन लोगों ने फ़ोन में दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर जिस तरह से मैं लाइटें बदलूँगा, गाड़ी भी उसी तरह से अपनी लाइटें बदलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और सामने फ़िलहाल इन्फिनिटी वॉर का फ़ाइट स्टार्ट है। तो ये था स्कॉर्पियो एन Z2 को परचेज़ कर Z8 बनाने का वीडियो। और इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा नई कार और बाइक जो भी मार्केट में लॉन्च होगी उनके रिव्यू का। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।